हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, बिना ये सोचे कि वो बदले में हमें कुछ देगा या कभी वक्त पड़ने पर हमारी सहायता करेगा। मतलब ये कि मदद वही होती है जब आप निस्वार्थ भाव से इसे करते हैं। लेकिन कभी-कभी उलट भी हो जाता है, लेने के देने भी पड़ जाते हैं, जैसा पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में देवी अहिल्या के साथ में हो रहा है। जी हाँ, राधा अक्का ने बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है देवी अहिल्या को। इसे धर्म संकट कहें या फिर एक बहुत बड़ी चुनौती और परेशानी भी। देवी अहिल्या राधा अक्का के पास पहुंचती है जब उन्हें पता चलता है कि उसने खुदकुशी की कोशिश की। अब उसे समझाती है कि वीर गति प्राप्त करना और बुज़दिलों की तरह खुदकुशी करने में बहुत अंतर होता है और मृत्यु किसी युद्ध में भी कोई हल नहीं होती। ठीक है, उसे समझाती कि दोबारा ऐसा प्रयास ना करें। वो मान जाती है, मगर वो कहती कि अन्न जल त्याग रही है, अनशन पर बैठ रही है जब तक न्याय नहीं मिलता, और यदि न्याय नहीं मिलता तो अनशन भी नहीं तोड़ेगी, और अनशन नहीं तोड़ेगी तो स्वतः मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। और इस राधा अक्का की मृत्यु का जिम्मेदार कौन होगा? इसकी वजह, इसकी जिम्मेदारी देवी अहिल्या पर होगी। और ये बात सुनते ही देवी अहिल्या हरकुबाई दोनों चौंक जाती है कि आखिर इसने राधा अक्का ने ये क्या कह दिया। तो यहाँ देखिए, देवी अहिल्या मदद कर रही हैं उसकी, और वही कहती है कि उसकी मृत्यु की जिम्मेदार देवी अहिल्या होंगी यदि न्याय नहीं मिला तो। अब न्याय किसे मिलेगा? राधा अक्का को। मगर नहीं मिला तो भुगतेंगे कौन? देवी अहिल्या। खैर, ये बातें सिर्फ उन लोगों को प्रोत्साहित कर सकती हैं जो अपने प्रयासों में किसी दूसरे के लिए जब करते हैं तो कुछ कमी रख देते हैं। मगर देवी अहिल्या, चाहे ये बातें राधा का कहती या ना कहती, उन्होंने उतना ही प्रयास करना था जितना वो अब करेंगी, और न्याय उसे दिलवाकर ही रहेंगी। बल्कि एक शुरुआत हो रही है वहाँ बदलाव की। बेशक हमें इस शो में ये बात छोटी लग रही हो, मगर वास्तविकता है, हकीकत है, बहुत सारे लोग इस दर्द को भुगता करते थे, और आज भी कहीं ना कहीं ये चुभन लोगों के जीवन में आज भी कायम है। और उसका खामियाजा कई बार हम पढ़ते हैं कि किसी को जब अखबार में छपता है अपनी जान दे करके चुकाना पड़ा। तो बिल्कुल देवी अहिल्या का ये कदम मालवा में नई खुशियाँ लेकर के आएगा।